इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज से हम लोग एक नया विषय भी रखने वाले हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से श्री अभय मराठे जी, जिनकी एक दिग्दर्शिका निकालते हैं, वो राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच के माध्यम से निकालते हैं, जिसमें हिंदी की तिथियां, हिंदी की महीने, हिंदी के जो पक्ष हैं और उनकी काल गणनाएं, उस पर वो पूरे विस्तार से लिखते हैं। वैज्ञानिक क्या है, मैंने पीछे भी एक बार चर्चा की थी कि नेहरू जी के सामने जब इस प्रकार के विषय आए तो उनसे कहा गया कि भाई तिथियां हिंदी की लागू करो, तो उन्होंने कहा हिंदी की तिथियों में क्या है। तब एक कमीशन बनाया गया था। उस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि इंग्लिश की तिथियों से भारत का कोई लेना देना नहीं है। ये जो हम जनवरी, फरवरी, मार्च और ईयर मनाते हैं, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं और इसमें कोई विज्ञान भी नहीं है। भारतीय तिथियों में विज्ञान है, ग्रहों की चाल है और ग्रहों की परिस्थिति है, ग्रहों के प्रभाव हैं। इसलिए हमको हिंदी तिथियां मनाई जानी चाहिए। तो गृह मंत्रालय ने उस समय एक सर्कुलर जारी किया था। उस सर्कुलर के आधार पर अभय मराठे जी कई एक केस जीत चुके हैं और अलग अलग जगहों पर हिंदी की तिथियां कैसे हों, कैसे लागू हों, उस पर वो चर्चा करते हैं। उन्होंने कुछ कैलेंडर हमको भेजे हैं, उसमें से मैं एक छोटा सा आपको परिपत्र दिखा रहा हूँ। ये छोटे छोटे परिपत्र हैं राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच औरंगाबाद से, और उन्होंने इसके विषय में बताया है। वो बड़े बड़े कैलेंडर भी छापते हैं। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम रोज कम से कम जिस दिन का जो महत्व है, उनके कैलेंडर, उनके गणना के अनुसार, वेदों के अनुसार, उस पर थोड़ा सा आधे मिनट की चर्चा करेंगे। अभी हम आज के लिए इतना है कि आज की तिथि कृष्ण पक्ष की तृतीया है। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया की तिथि है। हमें ये बात इसलिए और लगी क्योंकि आज 3 दिसंबर को बाबू राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन है, जिसको हम अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज एडवोकेट डे है और तिथि के दिन के हिसाब से मनाते हैं। अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं। क्यों नहीं हम हिंदी कैलेंडरों के अनुसार मनाना शुरू करें। अपना जन्मदिन, जिस दिन आप अपना जन्मदिन मनाते हैं, कोई भी व्यक्ति जन्मदिन मनाता है, क्यों ना उस दिन को वो सौर कैलेंडर के अनुसार या चंद्र कैलेंडर के अनुसार, जो भी उसके वैज्ञानिक आधार है उनके आधार पर मनाए, तो उसको 100 गुना फल मिलता है। अपने जन्मदिन पर लोगों को भोजन करवाने का, लोगों की दुआएं लेने का 100 गुना फर्क पड़ता है और उसकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम तिथियां बताते रहेंगे और डेली इस पर एक 5 मिनट या 2 मिनट या आधा मिनट चर्चा करेंगे। आज का विषय है कि जो ह्यूमन राइट वायलेशन सरकारी एजेंसी के द्वारा किया जाता है, उन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट बताया है कि कोई भी विक्टिम, क्योंकि ह्यूमन राइट कमीशन के मोस्टली मामले सरकार के खिलाफ आते हैं और सरकार की एजेंसियों के खिलाफ, खासतौर से ह्यूमन राइट वायलेशन सरकार की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों के माध्यम से होता है। जैसे पुलिस जिस समय इंटेरोगेशन कर रही होती है, उस समय की परिस्थिति, पुलिस जिस समय पूछताछ कर रही होती है, उस समय वो वायलेशन करती है। इसी प्रकार देश की बड़ी एजेंसियां, चाहे वो NIA हो, चाहे वो क्राइम ब्यूरोज हों, चाहे वो क्राइम ब्रांचें हों, चाहे वो CBI हो, या इस प्रकार की जो भी इकोनॉमिक क्राइम वगैरह की एजेंसियां हैं, वो ऐसा मानना है कि वो सभी ह्यूमन राइट वायलेशन करती हैं। इन इन्वेस्टिगेशन के इन तरीकों का सरकार से बहुत लेना देना नहीं होता। होता क्या है कि इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय, इन्वेस्टिगेशन में मेहनत करने की बजाय, अगर अपने को कोई बंदा मिल जाता है तो उसको पीट पीट कर उससे आसानी से सच निकालते हैं। लेकिन इसमें 90% लोगों के साथ वायलेशन भी होता है। केवल अंदाज के आधार पर किसी व्यक्ति को पीटना शुरू कर देती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। जबकि हकीकत क्या है कि अगर इन्वेस्टिगेशन सही से किया जाए तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एविडेंसेस कलेक्ट कर सकती है और एविडेंसेस साइंटिफिक आधार पर आजकल कलेक्ट हो सकते हैं। ज़्यादा एक्यूज से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक्यूज स्वतः, जब सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी तो एक्यूज स्वतः बोलना शुरू कर देगा। लेकिन समस्या यह है कि इतना
मेहनत कौन करे और कौन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तह तक जाए और बड़ी इंटेलिजेंसिया से इन्वेस्टिगेशन करे, उसका एक कारण और हो सकता है क्योंकि पुलिस फोर्स की कमी और केसेस का ज़्यादा होना। इसलिए आसान तरीका यह है कि किसी को भी पीटना शुरू करो और उससे कुछ ना कुछ उगलवाना शुरू कर दो। ये हमारे यहाँ की एक आम धारणा बन गई है कि पुलिस का मतलब है कि अत्याचार होना, पुलिस के पास जाने का मतलब है कि हमारे साथ गलत हो जाना, पुलिस के पास जाने का मतलब है कि न्याय में बहुत सारी बाधाएं प्राप्त करना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल एक जजमेंट देते हुए कहा कि पुलिस, एनआईए, सीबीआई, ईडी, ये सभी जो ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं या जो इंटरोगेशन करते हैं, उसकी सीसीटीवी फुटेज, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करते समय जो इन्वेस्टिगेशन किया जाए वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो किया जाता है, उसकी फुटेज को विक्टिम को पाने का फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल शब्द तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन सीआरपीसी के तहत सेक्शन 207 और 208 में यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उस इन्वेस्टिगेशन में उसकी कंप्लायंसेस, यानी कि केस के शुरू करने से पहले उसकी कंप्लायंसेस होनी चाहिए और उन कंप्लायंसेस में उसको जो भी रॉ मटेरियल पुलिस ने इकट्ठा किया है तो वो अपना केस लड़ने के लिए उसको वो सारा रॉ मटेरियल दिया जाना चाहिए। रॉ मटेरियल से मतलब इन्वेस्टिगेशन में जो भी आपने चार्जशीट बनाई है और चार्जशीट का बेस जो आपने केस डायरी बनाई है और जो आपके पास एविडेंसेस आए हैं, या आपने जो रोज नामचा यानी कि डेली रिपोर्ट आपने बनाई थी या पुलिस डायरी आपने मेंटेन की थी, वो सभी डायरियों में, पुलिस डायरी तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन कम से कम केस डायरी लेने का अधिकार उसके पास है और पूरी कंप्लायंसेस पूरी करने से पहले केस की शुरुआत नहीं की जा सकती, उसका ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। तो सवाल यह आता है, क्या सीसीटीवी फुटेज जहां पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, उससे पूछताछ की जाए, वहां पर सीसीटीवी लगाना आवश्यक है और वहां सीसीटीवी लगाने का जो उसकी जो रिकॉर्डिंग आएगी, वो रिकॉर्डिंग भी दस्तावेज में मानी जाएगी कि वो व्यक्ति जिसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा हो, वो दस्तावेज के साथ जब 207, 208 की कंप्लायंसेस पूरी हो रही हों तो वो चीजें दस्तावेज के रूप में उसको दी जाएं। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, यह केवल पुलिस तक आधारित नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक जजमेंट किया था। 2018 के जजमेंट के अनुसार शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उन्होंने कहा था कि फर्स्ट फेज में सभी मुख्य कार्यालयों में जहां पर इन्वेस्टिगेशन होता है वहां पर सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सहित, यानी कि ऑडियो विजुअल उसमें रिकॉर्ड हो, जो कि कोर्ट जब चाहे तो उसको मंगा सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फिर से सुनवाई करते समय कहा कि 2.5 साल बीत चुका है, क्या 2.5 साल में सीसीटीवी कैमरे फुटेज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के ऑफिसेस में लगाने का व्यवस्था हो चुकी है? ये 2 दिसंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। आज उन्होंने साथ में कहा कि क्या ये सुनिश्चित नहीं किया गया है कि केवल बाथरूम और टॉयलेट छोड़कर प्रत्येक जगह पर जहां इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बैठता है, जहां एसएचओ बैठता है, जहां पर विक्टिम बैठते हैं, जहां पर और कार्रवाइयां होती, उन सभी पब्लिक प्लेसेस पर सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएं और उन कैमरों की रिकॉर्डिंग केस डायरी के साथ लगाई जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पूछा बताई हुई है उसके विषय में अगर कोई जानना चाहे तो वो सही से पता हो सके। मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे कंट्री, ऑस्ट्रेलिया में जुडिशियल सिस्टम में भी यह व्यवस्था है कि जिस समय हेयरिंग चल रही होती है, हेयरिंग की एक रिकॉर्डिंग होती है और जब फाइल अपील में जाती है तो उस फाइल में वो रिकॉर्डिंग भी सम्मिलित होती है कि लोअर कोर्ट में जो आपने बहस की थी, लोअर कोर्ट में जो आपने स्टेटमेंट दिए थे, लोअर कोर्ट में जो आपने बयान दिए थे या ट्रायल कोर्ट में जो आपने बयान दिए थे, वो बयान लिखने के अलावा उसकी ऑडियो विजुअल भी ऊपर के कोर्ट में, अपीली कोर्ट में जाती है, ताकि अगर कोई ये कहे कि मैंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया था और मैजिस्ट्रेट ने ये स्टेटमेंट गलत लिख लिया था या जो रिकॉर्डिंग अथॉरिटी थी उसने गलत लिख लिया था, तो फिर अपीली कोर्ट उसकी सीसीटीवी फुटेज की क्लिप निकालकर दोबारा देख सके कि वाकई में इसने क्या कहा था। इससे न्याय में बहुत ज्यादा पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी के चांसेस बढ़ गए हैं। वहां पर पूरे रूप से ट्रांसपेरेंसी नीचे के कोर्ट से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वहां के सुप्रीम कोर्ट तक में इस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी की व्यवस्था की गई है। भारत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कल ऑर्डर करा, उस ऑर्डर के अनुसार
अब जो केस चलेगा या जो केस की रिकॉर्डिंग होगी, उस रिकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन की रिकॉर्डिंग रखना मस्ट हो गया है। और फिर से सरकार को नोटिस जारी करते हुए उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं कि आपने 2.5 साल में क्या प्रोग्रेस की है, और एटलीस्ट जहां पर इन्वेस्टिगेशन हो वहां पर सीसीटीवी फुटेज तुरंत लगाए जाएं और वो उसका पार्ट बनाना चाहिए। और एक्यूज्ड या विक्टिम का ये राइट है कि वो उसकी कॉपी ले और वो उसको पुनः एनालाइज कर सके, जैसा कि उसको बाकी ट्रायल शुरू करने से पहले सभी वो बेसिक डॉक्यूमेंट, जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सभी वो वेटिंग इन्वेस्टिगेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्वेस्टिगेशन के जो भी आधार हैं, जो चार्जशीट के आधार हैं, वो सभी आधार उसको मिलने चाहिए ताकि वो अपनी डिफेंस तैयार कर सके। इसलिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी अगर किसी के साथ कोई ऐसा हुआ है तो उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया जा सके और यह पता किया जा सके कि वाकई में पुलिस ने जाति नहीं की थी। मुझे लगता है अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो शुरुआत की है वो ये कहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन के मामले में जब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में केस जाता है या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में केस जाता है पुलिस के खिलाफ, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के खिलाफ, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ, तो फिर ह्यूमन राइट वायलेशन के मामले में जिस समय इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो उस समय उसको सीसीटीवी फुटेज दी जानी चाहिए और वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ह्यूमन राइट कमीशन आगे डिसाइड करेगा। एक अच्छा निर्णय है और अच्छी शुरुआत है। जय हिंद, जय भारत। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।